गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है। आज चलते हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 3 से, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। आप लोग बल तथा गति के नियम आप लोग आराम से समझते ही होंगे। बल तथा गति के नियम क्या होता है, तो बल किसे कहते हैं, गति क्या होता है और उसका नियम क्या है, सो हम जानने के लिए बहुत ही पॉइंटेड बात है बल। आराम से हम कह सकते हैं बल क्या होता है। किसी भी चीज़ को आप समझते होंगे, किसी भी चीज़ में बल लगाएंगे। जब किसी को हथौड़ा तोड़ते हैं तब ये बल लगता है, या कुदाल चलाते हैं तब ये बल लगता है, या कोई मजबूत काम करते हैं बल लगता है। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ को बल है। अब मान लीजिए मेरे पास ये स्केच है, मतलब मार्कर है, इसमें भी बल लगा हुआ है। अगर जो मैं इसको उठा के रखा हूँ तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, बल लगा हुआ है। या बुक को ही मैं ले रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो उसमें भी क्या लगता है, बल लग। भले उसका भार जिस हिसाब से हो वैसा बल लगेंगे। जैसे अब किसी का वेट ज़्यादा है ना, हार्ड वर्क है, तो बल कैसा लगेगा, हार्ड लगेंगे। और जिसमें बल क्या है, हल्का है, क्या है, हल्का वस्तु है, तो उसमें बल क्या लगेंगे, हल्का बल लगेंगे। लेकिन बल हर जगह लगते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसमें भी बल लग रहे हैं, एनर्जी के साथ लग रहा है बल ना। हम जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, या सभी जो भी वर्क करते होंगे उसमें क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल का हम क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, बल का क्वेश्चन का आंसर हम देंगे किसी चीज़ को अगर जो धक्का दे रहे हैं, हल्का भी ना। मान लिया जाए यहाँ कोई वस्तु रख दिया, ये मान लो टेबल है, ठीक है। इस टेबल पर अगर जो इस टेबल पर कोई भी चीज़ रख लिया जाए, ठीक है। मान लिया जाए बुक के रखा हुआ है, तो बुक जो रखा हुआ है इसको अगर जो मैं यहाँ सरका के यहाँ कर दूँ, क्या यहाँ सरकार के यहाँ कर दूं तो क्या होगा, इसमें भी बल लगा। लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ओ ऐसे सरका दी, बल नहीं लगा, नहीं। यही में अगर जो एक बड़ा सा पत्थर दे के घसकाएंगे तो उसमें कहते अरे बल लग गया, नहीं। बल हर वस्तु में लगता है, बशर्ते उसके लिमिटेशन उसका क्या है, कहाँ क्या है, इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे तो हम चलेंगे। बल को क्या कहेंगे, एक ही शब्द में कहेंगे, बल को क्या कहते हैं, धक्का अथवा खिंचाव कहते हैं। क्वेश्चन अगर दे देगा बल किसे कहते हैं तो बोलिए जल्दी, बल किसे कहते हैं, बोलो जी। धक्का या खिंचाव ना, किसी वस्तु पर क्या करें, धक्का या खिंचाव लगाते हैं या करते हैं, उसे मैं क्या कहता हूँ, बल। बल का इंग्लिश क्या होता है आपको पता होगा, फोर्स होता है, फोर्स, ठीक लिखे है ना। अब फोर्स का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल एफ, इसलिए हम इसको इससे सूचित करते हैं, ठीक है। एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब बल में होता क्या क्या है, अब किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, उसमें अगर जो ये वस्तु यहाँ रखा था, ये कौन स्थिति में था, स्थिर में था ना, क्या था, स्थिर में था। और ये चला तो ये क्या हो गया, मोशन, गति, हाँ गति हुआ। और गति करके कहाँ हो गया, स्थान को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, परिवर्तन किया, स्थान क्या किया, परिवर्तन किया। हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना और गतिशील वस्तु को स्थिर बनाना क्या कहेंगे, बल कहेंगे। बल का कार्य हुआ ना, क्या हुआ, बल का कार्य हुआ। अब देखिए बल का कार्य कब हुआ। अब मान लिया जाए क्रिकेट खेलते हो आप लोग ना, क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है उस समय, जब बल लगता है किस पे, बैट पे, तो बल, पहला बल कहाँ गया, बैट पे गया। और उधर से जो गतिशील बॉल आ रहे थे, गेंद आ रहे थे, उस पर हम लोग क्या किए, इधर बैट से प्रहार किए, मतलब बैट से बल लगाए, फोर्स किए। और जब वो फोर्स उधर से आ रहा था, किधर, मानो राइट से लेफ्ट आ रहा था ना, राइट से किधर आ रहा था, लेफ्ट आ रहा था। अब जब इधर से हम मारे इसमें बैट से,
इसकी दिशा जिधर करेंगे वैसे होगा। ये इधर भी सीधा भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अब समझो ना क्रिकेट में कैसे कैसे उछलता है गेंद। जिस तरफ घुमाना चाहेंगे, जिस तरह से घुमा देंगे, वो क्या होगा, दिशा बदल जाएंगे उनका। अगर इस रास्ते से जा रहे हैं और दिशा बदल गए, अर्थात उसमें क्या होता है, दिशा भी बदल जाते हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसा भी चीज़ है जो बल से क्या होता है, सबसे पहला क्या हुआ, चाल में परिवर्तन हुआ। आ रहा था इधर से, घुमा दिए उधर। तो हम पहला लिखेंगे बल में किसका परिवर्तन हुआ, पहले चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन हो गए हैं। अब क्या होगा, अब दूसरा देखेंगे। क्या बोले मैंने, चाल में जब परिवर्तन किया तो वस्तु का क्या हुआ, दिशा भी चेंज कर दी है। तो दिशा भी बदलती है, वो लिखिएगा, दिशा में परिवर्तन। क्लियर, दिशा में परिवर्तन। अब देखे कभी कभी ऐसा देखते होंगे, गुब्बारा उब्बारा देखे होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, गुब्बारा देखने पर आप देखते होंगे कि गुब्बारा अगर जो भरा हुआ है तो उसको दाबिएगा तो क्या होगा, उसका आकार बदल जाता है। तो कभी क्या कुछ ऐसे वस्तु हैं, मान लीजिए बोतल ही लीजिए, यहाँ दाबते हैं तो ये आकार में चेंजिंग हो रहा है। एक को प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर वाला जो मशीन आता है, बीपी मशीन, उसमें एक हवा भरा हुआ रहता है, उसमें ऐसे ऐसे करोगे तो उसका क्या होगा, बल लगा तो क्या हुआ, उसमें प्रेशर से कारण क्या हुआ, उसका आकृति में भी क्या होगा, चेंजिंग हुआ। तो मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, आकृति में परिवर्तन। कहीं इसको भी डॉट है तो बोलना। अब आकृति में भी हो गया, चाल में हो गया, आकृति में हो गया, दिशा में हो गया। अब क्या करेगा, यह त्वरण उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है या त्वरण उत्पन्न करते हैं। क्या कहेंगे इसको, त्वरण उत्पन्न करते हैं। कौन, बल। अब इसका विरूपण भी होता है। क्या होता है, विरूपण भी होता है। क्या होता है, विरूपण मतलब दूसरे जगह स्थापित करना, विरूपण भी होता है। और आगे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी कितना पढ़ें, 1 2 3 4 5 के बारे में जाना। तो चाल हो गया, और क्या हो गया, दिशा हो गया, आकृति हो गया, त्वरण हो गया, विरूपण हुआ। अब हम कहेंगे सर ये राशि कौन है, बल राशि कौन है। हम कभी इससे पहले जब क्लास लिए थे आप लोग को, तो राशि के बारे में बताया था शॉर्ट में। तो बल जिसमें सदिश राशि और अदिश राशि के शॉर्ट में फरमाया था। क्या फरमाया था, सदिश राशि बल जो है जिसमें वो रहेगा न, उस सब में क्या होगा, सदिश राशि में। तो बल में कौन चीज लिखा हुआ है, वो, अर्थात क्या हो गया, यह सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि। अब ये सभी का मान क्या हो गया, सदिश हो गया। ये बल जो है कौन चीज है, सदिश राशियां हैं। हम अगर जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बल कैसा राशि है, क्या होता है, बल, इसमें परिमाण भी होता है। ये चीज छूटिए गया, परिमाण, इसमें परिमाण भी होता है। क्या होता है, परिमाण, दरमान, जो भी कहो सब होता है। समझ रहे हैं, क्या होता है, परिमाण भी होता है। अब इतना के बाद एक बल बनता है, और बल के बारे में जानते हैं। और सारे बात बल में हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो मैं अभी चलूँ, इसको पहले क्लियर कर लूँ। ये जो तो बल के बारे में पढ़ लिए, तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, बल के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कर सकता है वो बताइए, बोलिए, फिर बाद में रिपीट नहीं करेंगे। अब पूछने पर आप लोग बताते नहीं। चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, आकृति में त्वरण उत्पन्न करता है, विरूपण करता है और परिमाण करता है, परिमाण होता है उसमें। इतना होने का। बल राशि कौन है जी, बल का राशि कौन है जी, सदिश। इसको सूचित किससे करते हैं, बल को कैपिटल एफ से। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ। एफ का मतलब स्मॉल एफ नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, कैपिटल एफ कहिएगा। तो हम अब यहाँ तक कि क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत, फिर से रिपीट ऑन क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन पर चलते हैं। बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? तो धक्का अथवा धक्का या खिंचाव को मैं क्या करता हूँ, किसी वस्तु में धक्का दूं या खींचूं तो उसी को क्या कहूँगा, बल कहूँगा। अब देखो चाल में परिवर्तन ये कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है, त्वरण में परिवर्तन उत्पन्न करता है, विरूपण करता है और परिमाण इसमें होते हैं। अब चलिए कभी कभी ये भी होता है कि आपके बुक में ही है कि ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है या किसी सवारी गाड़ी पे बैठे हुए हैं। अब व्यक्ति आगे हैं उसमें देखा जाएगा। जब व्यक्ति बैठा हुआ है, गाड़ी इस पॉइंट पे है, किसी पॉइंट पर रुकी हुई है, तो जब गाड़ी आगे जाता है तो आदमी पीछे घूमता है कि आगे घूमता है, मतलब झुकता कैसे, आगे कि पीछे? क्यों? क्योंकि शरीर स्थिर था और गाड़ी क्या होने वाला था, स्थिर था। गाड़ी गतिशील हुआ ना, गाड़ी गतिशील हुई, मतलब गति करना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो जो व्यक्ति था वो तो गति नहीं किया, उसका वेग क्या किया, पीछे की ओर दे दिया। अगर जो गाड़ी चल रही है गतिशील है गाड़ी, और उसको स्थिर किया, विराम करना चाह रहा है, रेस्ट करना चाहता है, तब क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुकेंगे ना। तो हम लोग दो बात पढ़ेंगे, रेस्ट और गति। तो रेस्ट मतलब क्या हुआ, विराम ना, और गति मोशन है ना। तो गति जब भी रहेगा उसे हम रेस्ट भी करा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, गति भी करा सकते हैं। इतना बल में क्षमता है। बल के बारे में नेक्स्ट और ढेर सारी बातें हैं। बल कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल बल के बारे में जाने तो बल दो प्रकार किस तरह से होते हैं कि एक संतुलित बल होते हैं, दूसरा असंतुलित बल। तो बैलेंसेड अनबैलेंसेड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसेड अनबैलेंसेड। इसमें अब उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है उतना, क्योंकि आप एक ही शब्द में समझ गए। धरती पे कि जितना भी वर्क कीजिएगा ना, अब फूंक भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूंक भी मार रहे हैं तो उसमें भी बल लग रहा है एनर्जी के साथ ना। तो हम समझ रहे हैं कि बल के जितने भी वर्क होता है सभी में बल का काम होता ही होता है। तो बल की ज़्यादा डिफिनेशन देने से टाइम पास नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आगे चलता हूँ। बल मैंने दो प्रकार का बोला। एक प्रकार का बोला कौन, एक बोला मैं संतुलित बल, ठीक है। और दूसरा भी बोला मैंने असंतुलित बल। अब इतना हम समझ सकते हैं संतुलित बल कौन है, असंतुलित बल कौन है। संतुलित बल को क्या कहते हैं, बैलेंसेड कहते हैं, बैलेंस्ड जिसको कहते हैं। हाँ, तो BALANCED, इसको क्या कहेंगे, अन लगा देंगे, अनबैलेंसेड। अब दोनों को बैलेंस और अनबैलेंस, कभी कभी गाड़ी चलाने में कहते हो कि अनबैलेंस होने के कारण क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो बैलेंस वो क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। आपके पास वो बल क्या था, बैलेंसेड था। साइकिल ही चलाने में क्या होता है, कभी कभी अनबैलेंस होने के बाद गिर जाते व्यक्ति। उसी तरह बाइक में भी है, सभी गाड़ियां में है, लोग अनबैलेंस होने के बाद क्या होता है, घटना घटती है। अर्थात कुछ भी हो सकता है। अगर जो अनबैलेंस ट्रेन हो जाए तो क्या होंगे, थोड़ा कल्पना करके देखो। तो संतुलित और असंतुलित में चलने के लिए हम तैयार हैं। तो संतुलित बल किसे कहेंगे, एक बात की बात करो, संतुलित बल किसे कहेंगे सो हमको बताइए। इससे पहले एक और बात जानिए, लगाव बिंदु के बारे में जान लेते हैं। लगाव बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। लगाव बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। इसी में लगाइए लगाव बिंदु। लगाव बिंदु किसे कहते हैं, लिखते जाइए आप लोग सभी। लगाव बिंदु क्या कहते हैं, एक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या होगा, पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या होंगे जी, इसमें क्या होंगे कि वह बिंदु जिस पर बल लगता है ना, उसी बल को क्या कहता हूँ, लगाव बिंदु। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने, वह बल
क्या बोली मैंने? वह बिंदु जिस बिंदु पर, वह बिंदु जिस पर क्या लगता है? बल लगता है, उसे क्या करते हैं? लगता है या लगते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं। लगाव बिंदु किसे कहते हैं? डॉट क्लियर है यहाँ पे? लगाव बिंदु क्या हुआ? मान लिया जाए यहाँ कई सामान दिए हुए हैं, अब इस पर बल लगा रहा है, इस पर लगा रहा है, इस पर लगा रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कितना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, अब क्या करोगे? बल यहाँ लगाओगे ना, तो यहाँ बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो क्या हुआ? बल का लगाव बिंदु कहाँ होगा? यहाँ हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इस बात पर हमें फोकस रखना है कि बल का लगाव बिंदु भी हमें जरूरी है। आप इसमें प्लस पॉइंट लिख दीजिएगा, लगाव बिंदु। क्लियर? अब जब इस बात का हुआ तो असंतुलित बल और संतुलित बल के बारे में जानेंगे। तो संतुलित बल को मान लिया जाए कि किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं, हमको ये बताइए। यदि, पहले सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। यदि बलों का एक समूह किसी, क्या कहा मैंने? बल का पूरा समूह जितना भी हो, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगाकर त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, अगर जो लगाने पर क्या होता है? त्वरण उत्पन्न नहीं करता, तो वो क्या होगा? स्वतंतुलित। तो लिख लीजिए, यदि बलों पर, संतुलित क्यों लिखा रहे हैं? एक नंबर से लेते हैं यहाँ से। एक नंबर में लेके आए, क्या लिखा मैंने? यदि किसी बलों का, किसी बलों के, क्या बात है प्रियांशी? समूह, बलों के एक समूह लिख लीजिए, एक समूह लिख लिए हो। समूह किसी वस्तु पर लगाकर त्वरण उत्पन्न, हाँ, किसी समूह पर, किसी वस्तु पर लगाकर त्वरण उत्पन्न ना हो, लगाने पर लिख लो या लगाकर, लगाने पर, ये लगाइए कर रहने दो, त्वरण उत्पन्न क्या हो? ना करता हो, वो क्या कहलाएंगे? संतुलित कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड कहलाएंगे। क्लियर? अब कह रहा है अनबैलेंस्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। अनबैलेंस, इसमें अशून्य, क्या कहेंगे? अशून्य। तो यहीं लिखेंगे, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर, क्या कहें? किसी वस्तु पर लगकर अशून्य त्वरण करे, तो वह अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसे अनबैलेंस कहते हैं। यह भी लिख दूं, यदि बलों के एक समूह किसी वस्तु पर लगकर अशून्य, मतलब जीरो, अशून्य त्वरण उत्पन्न करे, हों लिख दीजिए, हों, तो उसे अनबैलेंस्ड कहते हैं। अनबैलेंस्ड कहते हैं, मतलब असंतुलित फोर्स कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब दोनों को रिपीट कर दीजिए। यदि बलों का एक समूह ना, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर क्या करता है? त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, तो वो क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स हो गया। वैसे समूह, ऐसे बलों के समूह एक किसी वस्तु पर जो है क्या करता है? वो अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड करते हैं। तो दोनों का परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलूं,
इसमें अब दो बातें हैं। बल के प्रकार कैसा कैसा होते हैं, कैसे कैसे बल जानते हैं कि एक दो बल के नाम बोलिए। गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल और आकर्षण बल और चुंबकीय बल और मांसपेशीय बल और एन प्रकार। कितना समझिए कि बल के प्रकार जो होते हैं, एक में होता है स्पर्श बल। क्या होता है? बल के प्रकार या बलों के प्रकार लिख लीजिए, आप लोग पॉइंटेड कर लीजिए। बल के प्रकार में देखिए, एक होता है स्पर्श, स्पर्श से न होता है जी, स्पर्श बल। क्या होता है? स्पर्श बल। और दूसरा होता है दूरी पर क्रिया बल। क्या होता है? दूरी पर क्रिया बल। समझ रहे हैं? अब स्पर्श बल में कौन कौन आते हैं तो जानिए। स्पर्श बल में तीन चीज आ जाते हैं, दिखाई देगा जी। एक आ जाएंगे तनाव, घर्षण, और एक क्या था? तनाव, घर्षण, अभिलंब बल है। क्या है? अभिलंब बल। तीन को बोला मैंने। क्या बोला? तनाव, अभिलंब, घर्षण, अर्थात तनाव, घर्षण, अभिलंब बल। अब दूसरा में दूरी पर क्रिया बल में, उसमें आ जाता है चार को जो है। एक है चुंबकीय बल। एक में क्या है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। दूसरा बोलिए मांसपेशीय भी बल है। बोलिए मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल। और कौन बोलिएगा? और कुछ बोलिए। गुरुत्व बल है, स्थिर विद्युत बल है, विद्युतीय बल है। क्या है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल। चौथा है स्थिर विद्युत बल। क्या कहेंगे? विद्युत की वैद्युत होता है, वैद्युत होता है, विद्युतीय बल होता है। ठीक है। स्थिर, स्थित नहीं, स्थिर, स्थिर विद्युतीय बल। क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतीय बल। अब देखिए बल के प्रकार में हम लोग देखे हैं। बल के प्रकार में देखे हैं कि स्पर्श बल, दूसरा दूरी पर क्रिया बल, जिसमें इसका जो है तीन को दे दिया, घर्षण, तनाव और अभिलंब बल आपके बुक में, और अगला दिया है दूरी पर क्रिया बल। अब इसी में से ढेर सारे बल निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम चलेंगे स्टैंडर्ड नेक्स्ट करते हैं। क्या करते हैं कि बिंदु, मतलब जिस बल को पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खास जानकारी लेना पड़ेगा, कुछ शब्दों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, शॉर्ट में ही कीजिएगा लेकिन जल्दी कीजिएगा। तो बल के विषय में जानकारी के लिए हमें खास कर पहला ये हमें पता करना चाहिएगा कि थोड़ा गौर से सुनोगे तो शॉर्ट बात लिखोगे। जैसे मैं बोला वह बल, तो वह बल लिखने की जरूरत नहीं, उसका उसकी कोई बात नहीं लिखने की। आप खाली इतना लिख लीजिए जो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बोला वह बल का जो बल लगेगा किस वस्तु पर लग रहा है, तो आप लिखिएगा किस वस्तु पर। आप समझ जाइएगा, लगता है ना। तो बल जब भी लगा है तो किस वस्तु पर लगा वो हुआ। तो एक नंबर में लिखेंगे वह बल जो लग रहा है किस वस्तु पर लग रहा है। तो हमने लिखना है वह बल किस वस्तु पर लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट, वह बल किस वस्तु पर लग रहा है। दूसरा पॉइंट है उसे कौन लगा रहा है। दूसरा में लिखिएगा कौन लगा रहा है। तीसरा में उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, लगाव बिंदु क्या है उसका। कभी कभी देखते होंगे, अब मान लिया जाए ये मार्कर है, अगर जो 20 से लगाएंगे बल तो ये सीधे घिसकेगा, और तिरछा लगाएंगे तो क्या होगा, तिरछे न हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट की बात है। तो उस पर उसका लगाव बिंदु क्या है, तीसरा में लिख लिए। नेक्स्ट में लिखिए उसकी क्रिया रेखा, उसकी क्रिया रेखा क्या है, तथा दिशा क्या बता रहा है, मतलब दिशा क्या है, दोनों को करना है। अर्थात क्रिया रेखा और दिशा दोनों लिखे। आगे चलिए,
उसका परिमाण भी देखना है, परिमाण क्या है, उसका परिमाण क्या है। अब कह रहा है उसका प्रकृति क्या है और किस प्रकार का वो बल है। छू के लगा रहे हैं, स्पर्श करके लगा रहे हैं, लटका के लगा रहे हैं कि फूंक के लगा रहे हैं, मन से लगा रहे हैं, किस से लगा रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो अगला नेक्स्ट में लिखिएगा किस प्रकृति की है वो, उस बल की प्रकृति क्या है और वह क्या है, किस प्रकार का बल है। तो बल का प्रकार में आप लोग यहाँ 3 और 4 7 को तो यहाँ दिख रहा है, इसमें से जो होगा वो अनुभव कीजिए करना है। डॉट क्लियर।